हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राजेश रांकावत आपको राजस्थान जीके में जो राजस्थान के क्रांतिकारी हैं उसके बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूँ। जो फर्स्ट क्रांतिकारी है वो है अर्जुन लाल शेट्टी। तो अर्जुन लाल शेट्टी है, उनका जन्म 9 सितंबर 1880 को हुआ था और मृत्यु 22 दिसंबर 1941 को हुई थी। जन्म है जयपुर में हुआ था और मृत्यु है वह अजमेर में हुई थी। अर्जुन लाल शेट्टी ने एक संस्था खोली थी जिसका नाम था जैन वर्धमान विद्यापीठ। इसकी स्थापना 1907 में की गई। अर्जुन लाल की जो पुस्तक है वो है महेंद्र कुमार, मदन पराजय और पार्श्व यज्ञ। अब अर्जुन लाल शेट्टी है वो देश की सेवा करना चाहते थे, अंग्रेजों से हैं भारत को आजाद कराना चाहते थे। तो अर्जुन लाल शेट्टी को जब नौकरी के बारे में कहा गया तो वो नौकरी लगे, लेकिन उन्होंने नौकरी छोड़ दी। उन्होंने कहा था, उनका एक प्रसिद्ध कथन है कि यदि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। तो ये इनका कथन था। नेक्स्ट जो है राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारियों में आते हैं वो है विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध हुए थे। इनको क्रांतिकारियों का नेतृत्व करता, किसान आंदोलन का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि विजय सिंह पथिक है उनका जो आंदोलन था बिजोली आंदोलन, वो भारत में सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन था। यह लगभग 44 वर्ष तक चला था। तो विजय सिंह पथिक है, इनका जन्म 1882 में हुआ था और यूपी बुलंदशहर में हुआ था। इनकी मृत्यु 1954 में हुई थी। विजय सिंह की प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है व्हाट आर इंडियन स्टेट्स, यानी इसकी पुस्तक है व्हाट आर इंडियन स्टेट्स। प्रसिद्ध पुस्तक है। इन्होंने है बिजोली आंदोलन का नेतृत्व किया था। और विजय सिंह पथिक ने कई समाचार पत्र निकाले जिसमें तरुण राजस्थान, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, 3 अखबार है प्रमुख है। तरुण राजस्थान, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, ये उस समय प्रसिद्ध अखबार थे। इनमें है जो बिजोली आंदोलन है या अन्य आंदोलन है उनके बारे में वर्णन आता था। नेक्स्ट जो है उस्ताद गणेश लाल व्यास, ये जोधपुर से संबंधित थे। इनकी 2 पुस्तकें प्रसिद्ध थी, एक गरीबों की आवाज और दूसरा इनकलाब के तराने। तो गणेश लाल व्यास जोधपुर से थे, ये भी प्रमुख क्रांतिकारी थे। अगले जो क्रांतिकारी हैं प्रताप सिंह बारट। प्रताप सिंह बारट का पूरा परिवार क्रांति में सम्मिलित था। इन्होंने अपने परिवार, इन सब ये जो है बारट परिवार है, उन्होंने क्रांति में अपना सब कुछ झोंक दिया था। तो प्रताप सिंह बारट है, इनका जन्म 24 मई 1893 को हुआ था और मृत्यु है 7 मई 1918 को हुई थी। इनके पिता का नाम केसी सिंह बारट, इनके चाचा का नाम जोरावर सिंह बारट था। इनका जो प्रताप सिंह का एक कथन है बहुत प्रसिद्ध था। जब अंग्रेजों ने इनको यातनाएं दी, इनको टॉर्चर किया गया, तो उस समय एक अंग्रेज ने कहा था, अंग्रेज अधिकारी ने, कि तुम्हारी माँ रो रही है। तो प्रताप सिंह बारट ने कहा था कि मेरी माँ रोती है तो रोने दो, उसके लिए मैं हजारों माओं को नहीं रुला सकता। तो इस प्रकार के राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी हैं। राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारियों में नेक्स्ट है स्वामी केशवानंद। स्वामी केशवानंद का जन्म है जो 1883 में लक्ष्मणगढ़ सीकर में हुआ था। इनके बचपन का नाम बीरमा था। इनका जो पंथ था उदासी पंथ से संबंधित थे। इनकी संस्था जो है प्रसिद्ध संस्था है ग्रामोत्थान विद्यापीठ, जो कि संगरिया हनुमानगढ़ में स्थित है। तो ये थे स्वामी केशवानंद। जो नेक्स्ट है मामा अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। मामा अचलेश्वर प्रसाद शर्मा जोधपुर से संबंधित थे। इन्होंने एक अखबार निकाला जिसका नाम प्रजा सेवक अखबार था। अब इनके जो प्रसिद्ध जो वक्तव्य है कि सुभाष चंद्र बोस को जैसलमेर आने और
सागरमल गोपा को मुक्त कराने की मामा अचलेश्वर प्रसाद ने अपील की थी। तो ये राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारियों में आते हैं। नेक्स्ट जो है जोरावर सिंह बारट, इनके भाई थे केसरी सिंह बारट, इनका भतीजा था प्रताप सिंह बारट। तो जोरावर सिंह का जन्म है वो 12 सितंबर 1883 उदयपुर में हुआ था। इनकी जो प्रसिद्धि है वो 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली के चांदनी चौक में हार्डिंग्स पर बम फेंका था। इसके बाद ये क्रांतिकारियों में काफी प्रसिद्ध हो गए थे। नेक्स्ट है अमरचंद भाटिया, जो कि बीकानेर से संबंधित थे। इन्होंने 1857 की क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे की आर्थिक सहायता की थी। और ये जो अमरचंद भाटिया है ये राजस्थान के क्रांतिकारियों में फांसी पर चढ़ने वाले 1857 की क्रांति में पहले क्रांतिकारी थे। नेक्स्ट है वो गोपाल सिंह खरवा, ये अजमेर से संबंधित थे। रास बिहारी बोस ने गोपाल सिंह खरवा और केसरी सिंह बारट को राजस्थान में क्रांति की जिम्मेवारी सौंपी थी। राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारियों में केसरी सिंह बारट का नाम प्रथम 10 में आता है। तो केसरी सिंह बारट, इनका जन्म 1872 में शाहपुरा में हुआ था, मृत्यु 1941 में। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है चेतावनीरा चुंगठिया। इसमें है वो महाराजा को अंग्रेजों के दरबार में जाने से मना करते हैं, तो वो चेतावनीरा चुंगठिया के माध्यम से उनको मना करते हैं। नेक्स्ट जो है ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु अजमेर, इनको है अजमेर में क्रांतिकारियों का केंद्र कहा जाता है। अर्थात अजमेर में जो क्रांतिकारियों का केंद्र था वो ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु थे। मेयो कॉलेज में वायसराय की हत्या का इन्होंने असफल प्रयास किया था। नेक्स्ट दामोदर दास राठी, यह पोखरण के थे। इन्होंने क्रांतिकारियों की आर्थिक सहायता की थी। इनको भमासा के नाम से भी नवाजा जाता है। और ब्यावर में जो प्रसिद्ध कृष्णा मिल्स थी, तो कृष्णा मिल की स्थापना दामोदर दास राठी ने की थी। इनके अलावा इन्होंने सनातन धर्म शिक्षा संस्थान की स्थापना की थी दामोदर दास राठी ने। नेक्स्ट जो है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात में हुआ था, गुजरात के टंकार नामक स्थान पर। इनका जो बचपन का नाम था मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिनका नाम सत्यार्थ प्रकाश है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। सत्यार्थ प्रकाश का जो अधिकांश भाग है वो उदयपुर में लिखा गया। इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, स्वभाषा स्वराज, ये इनके नारे थे। इनकी जो मृत्यु है वो अजमेर में हुई थी। इनकी मृत्यु का कारण नन्ही जान द्वारा जहर दिए जाने के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। तो मूल नाम इनका बचपन का नाम मूल शंकर। संस्था आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में की गई थी। इनके जो नारे हैं वेदों की ओर लौटो, मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारतीयों के लिए स्वदेशी, स्वभाषा, इनके नारे थे। इनकी रचना सत्यार्थ प्रकाश, जिसका अधिकांश भाग उदयपुर में लिखा गया। मृत्यु नन्ही जान द्वारा जहर दिए जाने के कारण। राजस्थान के स्वतंत्र आंदोलन में जो क्रांतिकारी है वो नेक्स्ट है जो है पंडित अभिन हरि, जिनका वास्तविक नाम बद्रीलाल शर्मा था। यह हाड़ौती के जो स्वतंत्र आंदोलन है उनके प्रणेता माने जाते हैं। तो मूल नाम बद्रीलाल शर्मा। इन्होंने लोक सेवक समाचार पत्र चलाया था।
हाड़ौती स्वतंत्रता आंदोलन के इनको प्रणेता कहा जाता है। नेक्स्ट है जमनालाल बजाज, इनको महात्मा गांधी का 5वां पुत्र कहा जाता है। इन्होंने है राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी। तो राय बहादुर त्याग की उपाधि त्यागने का कारण है, उपाधि त्यागने का कारण कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो इन्होंने है राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी। 5वां पुत्र कहा जाता है, राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। इन्होंने हिंदी को ईमान की भाषा कहा था। इसके अलावा इन्होंने अपने देश हित में सारी संपत्ति लगा दी, इस कारण इनको भामाशाह भी कहा जाता है। वर्धा में 1921 में सत्याग्रह की स्थापना की थी। नेक्स्ट है जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास को जो उपनाम है वो लोकनायक, लक्कड़ और कक्कड़, लोकतंत्र की धरोहर, 10 नंबरी आदि नामों से जाना जाता है। लोकतंत्र की धरोहर इनको बीकानेर के जो महाराजा गंगा सिंह है उन्होंने जयनारायण व्यास को लोकतंत्र की धरोहर कहा था। इनके जो समाचार पत्र है अखंड भारत, तरुण भारत, एक अंग्रेजी समाचार पत्र पीप का इन्होंने संपादन किया था। नेक्स्ट में ये जोधपुर रियासत में जब उत्तरदायी सरकार बनी तब जयनारायण व्यास को प्रधानमंत्री बनाया गया। इसके अलावा यह स्वतंत्र भारत में राजस्थान के 2 बार मुख्यमंत्री भी बने थे। अगला है नेक्स्ट गोकुल भाई भट्ट, इनको राजस्थान का गांधी कहा जाता है। राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारियों में जो प्रमुख रूप से है हरिभाऊ उपाध्याय हैं। हरिभाऊ उपाध्याय के बचपन का नाम है बद्रीनाथ था। इनका जन्म 1893 में हुआ था। इन्होंने है एक संस्था स्थापित की थी हटुंडी में जिसका नाम महिला शिक्षा सदन। इन्होंने समाचार पत्र निकाले जो औदुंबर, नवजीवन और मालव मयूर। इनका निधन है 25 अगस्त 1972 को हो गया था। नेक्स्ट जो है मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया उदयपुर के थे। इनको राजस्थान का आधुनिक राजस्थान का निर्माता, नव निर्माण का प्रोधा और शताब्दी पुरुष के रूप में जाना जाता है। ये है 38 वर्ष की उम्र में ही मुख्यमंत्री बन गए थे। उस समय के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री थे। इन्होंने लगातार 1954 से लेकर के 1971 तक लगभग 17 वर्षों तक राजस्थान में मुख्यमंत्री के रूप में शासन किया। 2 अक्टूबर 1959 को जो पंचायती राज का श्री गणेश हुआ वो इनके शासनकाल में ही हुआ था। नेक्स्ट है पंडित युगल किशोर चतुर्वेदी जो कि मथुरा के थे और इनको दूसरा जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है। यह भरतपुर स्वतंत्रता संग्राम के योद्धा थे। नेक्स्ट है टीकाराम पालीवाल। इनका जन्म 1907 दौसा में हुआ था। यह राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। विशेष बात यह है, यह क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री तो टीकाराम पालीवाल। सागरमल गोपाल राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी में आते हैं जो कि जैसलमेर के अमर शहीद थे। जैसलमेर के जो महारावल जवाहर सिंह थे उन्होंने आदेश दिया पुलिस अधीक्षक गुमान सिंह को और सागरमल गोपा को 3 अप्रैल 1946 को जिंदा जला दिया। 4 अप्रैल को सागरमल गोपा की मृत्यु हो गई। गोपा की मृत्यु को गोपाल स्वरूप पाठक समिति ने आत्महत्या बताया जिसका कारण पुलिस का भय बताया गया था। वास्तव में है सागरमल गोपा को जेल के अंदर भयंकर शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी गई और अंत में उसको जिंदा जला दिया गया। सागरमल गोपा की जो पुस्तक है जैसलमेर का गुंडाराज थी। सागरमल गोपा पर 1986 में डाक टिकट जारी किया गया। जो नेक्स्ट है बाल मुकुंद बिस्सा जोधपुर के अमर शहीद। इनको 19 जून 1942 को जोधपुर जेल में भूख हड़ताल से हैं तबीयत खराब हो गई और तबीयत खराब होने के कारण इनको अस्पताल ले जाया गया जहां इनकी मृत्यु हो गई।
नेक्स्ट है वैद मगाराम, ये बीकानेर के थे और बीकानेर रियासत में आंदोलन के जनक वैद मगाराम को माना जाता है। 1936 में इन्होंने प्रजामंडल की स्थापना की थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर व कमेंट अवश्य करें।